तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइक टैंक, जहां हम बात करते हैं मनोविज्ञान, समाज और जीवन के गहरे सवालों की। आज का विषय है बेरोजगारी, एक आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक संकट भी। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला नौकरी की तलाश में है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, अगर आप दिन रात चिंता में रहते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, तो आप सही जगह पर हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम समझेंगे बेरोजगारी क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है और यह मानसिक तनाव कैसे पैदा करती है, और सबसे ज़रूरी बात, इससे निपटने के उपाय क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस गहरे और ज़रूरी सफ़र को। बेरोजगारी का मतलब सिर्फ नौकरी न मिलना नहीं है, यह उस दर्द का नाम भी है जब एक व्यक्ति के पास योग्यता भी है, मेहनत करने की इच्छा भी है, लेकिन अवसर नहीं मिलता। सोचिए, एक पढ़ा लिखा नौजवान हर सुबह अखबार में नौकरी ढूंढता है, हर दिन इंटरव्यू की उम्मीद से घर से बाहर निकलता है और हर शाम अगली बार शायद हो जाएगा यह सोचकर घर आता है। यही बेरोजगारी की सच्ची तस्वीर है। यह सिर्फ जेब खाली नहीं करती बल्कि मन को भी तोड़ कर रख देती है। दोस्तों, बेरोजगारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है, परिवार में कलह बढ़ता है, युवाओं में निराशा, क्रोध और नशे की प्रवृत्तियां बढ़ती है और अंत में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। यह एक ऐसा मौन संकट है, साइलेंट क्राइसिस, जो कि अखबार की हेडलाइन नहीं बनता, लेकिन लाखों घरों में हर दिन यह इसको महसूस किया जाता है। अब बात करते हैं कि बेरोजगारी होती क्या है। कारण कई हैं, आइए एक एक कर समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि। भारत जैसे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मांग ज्यादा है लेकिन अवसर कम है। सरकार की विकलांग मानसिकता। हमारे देश में सत्ताधारी लोग भी नहीं चाहते कि लोगों को रोजगार मिले। लोग साधन संसाधन से मजबूत बने और भारत के लोग आर्थिक मुक्ति की ओर बढ़े। शिक्षा प्रणाली की कमी। कहीं कहीं हमारी शिक्षा नौकरी के लिए नहीं, डिग्री के लिए बन गई है। कितने ही ऐसे युवा हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन स्किल नहीं है। शिक्षा अगर व्यवहारिक नहीं होगी तो बेरोजगारी और बढ़ती रहेगी। उद्योगों की कमी। गांव और छोटे शहरों में नए उद्योग नहीं खुल रहे हैं। लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागते हैं, जिससे वहां भी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। तकनीकी विकास। ऑटोमेशन, एआई और मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल ने भी कई नौकरियां खत्म कर दी है। अब एक मशीन वही काम कर देती है जो पहले 10 लोग करते थे। आर्थिक मंदी। जब देश की अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो कई नौकरियां नहीं बनती। कंपनियां पुराने कर्मचारियों को भी निकाल देती है। सरकार और सरकारी भ्रष्टाचारियों की नीतियां। कई बार नौकरियां निकलती है पर भर्ती में भ्रष्टाचार, सिफारिश या देर सब कुछ बिगाड़ कर रख देती है। मानसिकता की समस्या। कई युवा सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, जबकि निजी और स्वरोजगार के रास्ते खुले हुए हैं, पर उन पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग ही करते हैं। अब बात करते हैं इस विषय के सबसे अहम हिस्से की, जो कि मानसिक तनाव है। बेरोजगारी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, यह मन को भी खाली कर देती है। आत्मसम्मान में कमी। लोग सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। चिंता और बेचैनी। हर सुबह वही चिंता, आज कुछ होगा या नहीं। भविष्य की अनिश्चितता।
व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। डिप्रेशन, जब लंबे समय तक सफलताएं नहीं मिलती तो व्यक्ति को लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। यह स्थिति गहरी उदासी में बदल जाती है। सामाजिक तुलना, सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन से और निराशा बढ़ जाती है। नशे और अपराध की ओर झुकाव, जब व्यक्ति को समाज से मान्यता नहीं मिलती तो वह पलायन कर लेता है, या तो नशे में या गलत रास्तों में। बात करते हैं समाधान की। शिक्षा में अगर बदलाव आया तो समाधान मिल सकता है। शिक्षा को रोजगार मूलक बनाना चाहिए। स्कूल और कॉलेजों में स्किल ट्रेनिंग, कैरियर काउंसलिंग और इंटर्नशिप जैसे विषय जोड़ने होंगे। स्वरोजगार को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी रहेगा। हर युवा को यह समझना होगा कि सिर्फ नौकरी ही रास्ता नहीं है। आप खुद का काम शुरू कर सकते हैं। छोटे बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग या कृषि आधारित काम। आज के दौर में सब संभव है। हम सरकारी योजनाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मनरेगा, ऐसी कई योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए बनी हैं। जरूरत है उन्हें समझने की और उनको उपयोग में लाने की। खुद में स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। कई नई तकनीकियाँ सीखनी पड़ेंगी, जैसे AI, कंप्यूटर, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे स्किल आज हर जगह काम आती है। मानसिक दृढ़ता को बढ़ाना भी पड़ेगा। कभी भी असफलता को अंत मत समझिए। हर ना के बाद एक हाथ छिपा हुआ होता है। धैर्य रखें, खुद पर भरोसा रखें। सकारात्मक सोच और सपोर्ट सिस्टम भी बढ़ाना होगा। दोस्तों, परिवार और समाज का साथ बहुत जरूरी होता है। बातें शेयर करें, मन हल्का करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, बेरोजगारी एक सच्ची चुनौती है, लेकिन यह अंत नहीं है। जब हालात कठिन हो तो समझिए, निसर्ग आपको कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति इस दौर से निकल जाता है वो जिंदगी में कहीं भी नहीं रुकता। तो अपने भीतर की आग को बुझने मत दीजिए। भले रास्ते कितने भी कठिन हो, लेकिन मंजिल एक दिन आपको जरूर मिलेगी। बेरोजगारी आपको तोड़ती नहीं है, बल्कि आपको अपने असली रूप में गढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो साइक टाइम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई और बेरोजगार युवा भी आशा और आत्मविश्वास पा सके। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले नए विषय के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए।